मैं नीलेश यादव आगे इसके टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि सरोजिनी ने कहा कि विकास करने से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, तो हाँ मैं इससे सहमत हूँ। विकास होने से थोड़ा सा पर्यावरण पर असर पड़ता है, लेकिन क्या है कि हमने उसके लिए रास्ते खोज रखे हैं। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी। जब हमें लगा कि हाँ प्रदूषण फैल रहा है, तो प्रदूषण फैल रहा है, वायु प्रदूषण फैल रहा है, उसके लिए हम लोगों ने एयर प्यूरीफायर खोज किया। और जल प्रदूषण की बात की उन्होंने, तो जल प्रदूषण जो फैल रहा है तो उसके लिए हम लोगों ने पानी को जो है सही स्वच्छ करने के लिए हम लोगों ने जगह जगह प्लांट लगा रखे हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम विकास नहीं करेंगे। विकास डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले जब मनुष्य ने जन्म लिया तो उसको सिर्फ रोटी अपना मकान की जरूरत थी, लेकिन अब जैसे जैसे युग बढ़ता जा रहा है, मनुष्य की अपेक्षाएं और मनुष्य की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। हर किसी को मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, हर किसी को लैपटॉप की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। और इन चीज़ों को लाने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का मेन मकसद हम जीडीपी को, हमारे देश की जीडीपी को भी तो बढ़ाना है। हमारे देश की जीडीपी किस पर निर्भर करती है? इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निर्भर करती है, कंस्ट्रक्शन पर निर्भर करती है, और जो है टूरिज्म। ठीक है, जैसे लोग बोलेंगे टूरिज्म से नुकसान पहुँच रहा है, तो टूरिज्म से अगर नुकसान पहुँच रहा है तो हमारे देश की जीडीपी भी तो मजबूत हो रही है। और बहुत सी बातें कही तो यही कहना चाहेंगे कि हमारा विकास निरंतर चलता रहेगा। जैसे अगर हम खेती के बारे में बात करें तो पहले क्या होता जा रहा था, हम लोग आधुनिक परंपरागत खेती करते जा रहे थे, तो उसमें उपज कम हो गई। आज बोला गया था कि शहरीकरण करने के लिए जगह कम पड़ रही है, कृषि योग्य जो है कृषि योग्य जमीनें कम पड़ रही हैं। तो कृषि योग्य जमीनें कम पड़ रही हैं, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, फर्टिलाइजर्स और उन्नत किस्म के बीजों और उपकरणों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को बैलेंस करते जा रहे हैं। तो इसलिए और दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो वायु प्रदूषण फैला रहे थे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आई, जिनसे प्रदूषण बिल्कुल नाम आ चुका है। और हम लोग निरंतर सतत विकास करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचा करके हम विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। और दूसरी चीज़, हमारा देश जनसंख्या के मामले में जो है पहले स्थान पर है, चीन को पछाड़ चुका है, लेकिन फिर भी हमारे देश में कभी फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, अभी आप लोगों ने पिछले साल देखा होगा श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आई। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस किस लिए आई? इसीलिए आई क्योंकि हम निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हैं, और हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन और कंस्ट्रक्शन मतलब वर्क कर रखा हो। अगर आप मेट्रो सिटीज में जाना चाहेंगे तो मेट्रो सिटीज में आप लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना अच्छा है। दिल्ली में वहीं अगर आपको गुड़गांव जाना है तो आप कम से कम 3-4 घंटे लगा देंगे दिल्ली से गुड़गांव जाने में, लेकिन वही अगर आप मेट्रो से जाते हैं तो 40-50 किलोमीटर की दूरी महज 30 मिनट में या उससे भी कम समय में आप कवर कर सकते हैं। तो ये भी इसकी देन है, ये हमारे विकास की देन है। ठीक है, तो हाँ, तो कुछ चीज़ें हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं और करते रहेंगे कि हम लोग जो है पर्यावरण को संरक्षित करके रखें और निरंतर सतत प्रयास करें, सतत विकास करें। इसी शब्दों के साथ होने वाले प्रोग्राम बातें
इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह से एक वैज्ञानिक है जिनका नाम रॉबर्ट रदरफोर्ड है, जिन्होंने अपनी बात ये बात कही थी कि हमें हमारे देश की हर एक रिसोर्सेज को संरक्षित करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि वह भी एक प्रकार से हमारे अपने देश की एक ऐसी पूंजी है जो कि दूसरों के हाथ में नहीं जाती थी, पर हमारे पास